हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है। हमने ना इसका बेनिफिट लेना है, कितने टाइम पीरियड के बीच में हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ही एग्जांपल लेकर आपके साथ चली हुई हूँ। मैं हूँ रिटेलर और मैं होलसेलर से सामान ले लिया है और होलसेलर ने मुझे इनवॉइस दे दिया है। ठीक है, तो मैं क्लेम करूंगी ना कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाए, तो मैं कितने टाइम पीरियड के बीच में ये क्लेम कर सकती हूँ, कितने टाइम पीरियड के बीच में मैं ये क्लेम कर सकती हूँ। तो उसको कहते हैं टाइम लिमिट अंडर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो इसके अंदर दो प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, मैं इसको अलग अलग से करूंगी। प्रोविजन रिलेटेड टू टाइम लिमिट अंडर, मतलब कि मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट के लिए क्लेम करना है। इसके अंदर दो है, टाइम लिमिट टू बिकम इलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। दूसरा टॉपिक क्या है, टाइम लिमिट फॉर टेकिंग क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, टाइम लिमिट टू बिकम इलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, देखो गुड्स कौन सी हो सकती हैं, जैसे स्टॉक है ना, आपको पता ही है। सेमी फिनिश्ड गुड्स भी पता है आपको क्या होती है, फिनिश्ड गुड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने खरीदा है ना, हो सकता है कि मैंने सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीदी हो सकता है मैंने फिनिश्ड गुड्स खरीदी हो। ठीक है, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा हो। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। उसका मैं क्या ले रही हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट के लिए क्लेम मैं कितने टाइम पीरियड के बीच में कर सकती हूँ। तो पहले डिटेल दी हुई है, अलग अलग पर्सन है। जैसे कि इफ ए पर्सन इज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन, यदि कोई पर्सन है उसकी जीएसटी के अंदर लाइबिलिटी बनती है, वो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, और अप्लाई उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है उसने, या फिर उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और इज ग्रंटेड रजिस्ट्रेशन। और ग्रंटेड रजिस्टर मतलब गारंटी है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसकी। तो कहते हैं कि डे ऑन विच आईटीसी कैन वो किस डेट को क्लेम कर सकता है कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाए। वो कब कर सकता है, द डे फॉर विच ही बिकम, जिस डेट को वो टैक्स देने के लिए लाइबिलिटी बन जाती है। जैसे कि जब मैं आगे सामान बेचूंगी तो मैं टैक्स देना पड़ेगा ना, मुझे आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा। तो उस दिन मैं क्लेम कर सकती हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। ठीक है, दूसरा, इफ ए पर्सन टेक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, मतलब कि वॉलंटरी का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जीएसटी के अंदर वो कंपल्शन नहीं था उसको रजिस्टर होना। ठीक है, वॉलंटरी मतलब उसकी इच्छा थी कि वो रजिस्टर्ड हो जाए। इफ ए पर्सन टेक्स वॉलंटरी, मतलब कि वो ले लेता है रजिस्ट्रेशन, अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन अपनी करा लेता है, तब वो आईटीसी का बेनिफिट कब ले सकता है। आपको पता है आईटीसी का बेनिफिट तभी मिलेगा यदि वो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन करा ली उस दिन वो आईटीसी के बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकता है। द डे फॉर रजिस्ट्रेशन, जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन करा ली ना अपनी मर्जी से, उस दिन वो आईटीसी के लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है, मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, रजिस्टर्ड है टैक्सेबल पर्सन है, हु स्टॉप पेइंग टैक्स, इसने टैक्स देना बंद कर दिया है। क्यों, क्योंकि उसने कौन सी स्कीम अपना ली है, कंपोजिशन स्कीम अपना ली है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है आप सभी से मैं डिस्कस कर लिया हुआ है ना, जीएसटी की जगह वो कंपोजिशन स्कीम उसने अपना ली है। तो जीएसटी के अंदर अब उसने अब टैक्स देना बंद कर दिया है। तो तब द डे फॉर विच ही बिकम लाइबल टू पे, मतलब कि टैक्स नॉर्मली जिस दिन उसकी टैक्स की नॉर्मली बनती थी उस दिन के लिए वो क्लेम कर सकता है सेक्शन 7 के अंदर। ठीक है, इससे काफी कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। टाइम लिमिट क्या दी गई है, ठीक है, इसके अंदर दो प्रोविजन दिए गए हैं, जनरल प्रोविजन दिए गए हैं, ये सेक्शन 16(4) में है। दूसरा हमारा कौन सा प्रोविजन दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, सेक्शन 18(2) में दिए गए हैं। जनरल प्रोविजन कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 16(4) में दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविजन कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 18(2) में दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा है ना, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा कि इस प्रोविजन के अंदर क्या टाइम लिमिट होगी। ठीक है, तो पहला हम जनरल प्रोविजन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक और सेक्शन 16(4) के अकॉर्डिंग जनरल प्रोविजन सेक्शन 64 के अंदर, तो पहला क्या है, बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ठीक है, बिफोर ड्यू डेट, जैसे कि आप ना, आप सभी को पता है कि रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, वो उस ड्यू डेट से पहले अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फ्लोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस इज रिलेटेड, फॉर विच इनवॉइस इज रिलेटेड। ठीक है, दूसरा क्या गया, बिफोर फाइलिंग ऑफ रेलिवेंट एनुअल रिटर्न, फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये आ गया क्या, जनरल प्रोविजन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन आता है सेक्शन 82। इसमें सिंपल है कि लाइन याद करनी है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कब ले सकता है, विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस
जो टैक्स इनवॉइस की डेट लिखी होगी ना, टैक्स इनवॉइस मतलब जो भी जिसने सप्लायर ने जो मुझे सामान दिया है और उसने उसके साथ मुझे टैक्स इनवॉइस भी दी है, जो उस पर डेट लिखी होगी, ठीक है, उसके साथ 1 साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस रिलेटिंग टू सच सप्लाई, रिलेटिंग टू सच सप्लाई, ठीक है, उसके 1 साल के अंदर अंदर मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता हूँ। तो ये आपका आज टॉपिक था क्या, टाइम लिमिट, किस टाइम लिमिट के अंदर अंदर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकते हैं। तो इसके अंदर 2 प्रोविजन थे, एक था जनरल प्रोविजन सेक्शन 16(4) और स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 18(2). स्पेशल प्रोविजन तो बहुत ही ईजी था कि इसके साथ इनवॉइस टैक्स के साथ 1 साल का टाइम है आपके पास। दूसरा भी ईजी है, ठीक है, तो ये आपने दोनों कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।